किसी भी रोग का जब तक हम कारण नहीं जानेंगे तब तक उस रोग का निवारण नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोटापा। यह एक अनुमान के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक हर तीसरा और चौथा व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है। अगर बात की जाए मेल और फीमेल की रेशियो की, तो फीमेल का रेशियो ज़्यादातर बढ़ रहा है ये रिसर्च के अनुसार। तो इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे क्या खाने से हम मोटापे को कम कर सकते हैं। आरामदायक जिंदगी की तरफ हर इंसान बढ़ रहा है, इस वजह से एक मोटापा एक बड़ा कारण बन रहा है। साथ में हमारा खान पान, हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं जो कि मोटापे को बढ़ावा देती हैं। ऐसे फूड्स खा रहे हैं, ऐसी मतलब जो हमारे मोटापे के लिए बढ़ावा दे रही हैं। तो वो कौन कौन से फूड हैं जिनसे हम मोटापे की तरफ बढ़ते हैं और वो हमारी कैसी दिनचर्या है, यहाँ पे एक चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे उदाहरण पेश करूँगा। पिछले समय में, मतलब थोड़ा पुराने समय की हम बात करें, आज से 15-20 सालों की बात करें, मतलब ज़्यादा नहीं, 15 से 20 साल ले जाऊँगा पीछे। तो दिनचर्या की बात करें तो पहले की जो लेडीज़ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 3 से 4 बजे सुबह उठ जाती थी। सबसे पहले वो सुबह पानी भरती थी पूरे परिवार का, मतलब 10 से 20 लोग आराम से एक फैमिली में होते थे। तो कुएं से पानी लाना, उसके बाद गेहूं को पीसना, एक दैनिक दिनचर्या में लेडीज़ों का एक वो था। मतलब 7 बजे तक लगभग वो 20 से 30 लोगों की आराम से खाना तैयार कर लेती थी सुबह 7 से 8 बजे तक। उसके बाद अब बिल्कुल फिट रहती थी, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती थी। इतनी आधुनिक साइंस, मॉडर्न साइंस भी इतनी एग्रो नहीं, ज़्यादा एडवांस नहीं थी। आयुर्वेद भी हमारा इतना एडवांस नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कम बीमार पड़ते थे, खासकर मोटापा तो बहुत ही कम था। तो सबसे बड़ा जो मेन कारण बन रहा है वो हो गया है आरामदायक ज़िंदगी। आजकल के लेडीज़ों का काम ले लें तो पूरा गैस पे काम खाना बन रहा है बहुत, या फिर तो नौकर काम कर रहे हैं, लेडीज़ कम से कम काम कर रही हैं। ठीक है, ये एक आरामदायक ज़िंदगी शो कर रहा है। अगर अब मेल की बात की जाए तो मेल भी सुबह स्टार्ट करता है जंक फूड से, पोहा खाता है या फिर तो ऐसी चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा के ऑफिस जा रहा है। तो ये कारण बन रहा है, आपका खान पान एक कारण बन रहा है मोटापे का। ऑफिस जाने के बाद वो कुर्सी पे बैठ जाता है। जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं हम, तो हमारी कमर पे, आपने देखा होगा, मैंने देखा था, मैं अपना एक बेल्ट नहीं ला पाया हूँ। मैंने कुछ ही समय में बेल्ट पे मैंने देखा है कि कुछ ही समय में मेरी 34 कमर हो गई थी। मैंने उसको वापस से 30 के आसपास ले आया हूँ। 32 और 30 के आसपास चल रही है मेरी अभी कमर। कुछ ही दिनों में, मतलब कुछ ही महीनों में, एक समथिंग 15 से 20 दिनों में मैं इतना कर लिया था। वो मेरा क्या रूटीन है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता पाऊंगा, मेरा खुद का रूटीन, और मैं खुद का अपना दिखाऊंगा। मेरे कुछ फोटोग्राफ है मेरे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है मेरे जो सारी। ये लगभग 10 साल पहले मैं दुबला था। उसके बाद अभी 5 साल बाद, मतलब अगर बात की जाए 5 साल पिछले की, तो मैं थोड़ा मोटा हो गया था, अच्छा खासा मोटा हो गया था। लेकिन मेरी जैसे ही 34 कमर हुई तो मुझे लगा कि अब मैं बीमारियों का, एक तरह से जब कमर ज़्यादा हो जाती है तो बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। इनको अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो बहुत सारी फैटी लिवर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारे रोगों का आप आमंत्रण देने लगते हैं। तो चलिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं कैसे कंट्रोल किया। एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में लाना पड़ेगा, साथ में आप नींबू खाइए, ओट्स खाइए, अदरक खाइए, पॉपकॉर्न खाइए, टमाटर खाइए, तरबूज खाइए, सेब खाइए। अगर आप मीट खाते हैं, खासकर मैं तो नहीं खाता हूँ, तो उसमें आप फिश खा सकते हैं, एग खा सकते हैं। ये सब लो कैलोरी, मतलब इसमें एनर्जी तो आपको ज़्यादा मिलती है पर फैट बहुत कम होता है। तो फैट जो है ना वो अंदर जैसा खाओगे वैसा ही शरीर को लगता है। तो अब आपका क्या होगा कि फैट कम से कम शरीर में एब्जॉर्ब होगा, फैट कम से कम स्टोर होगा। और जो है ना, जब आप फैट खा ही नहीं रहे हैं और सारी विटामिन सी से चीज़ें, रिलेटेड चीज़ें खा रहे हैं, विटामिन सी की बॉडी में स्टोर नहीं होती है, वो निकल जाती है, बाथरूम के द्वारा निकल जाती है। विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल हैं, मतलब फैट में घुल जाती हैं, फैट बना लेती हैं, फैट में घुल जाती हैं। और जो वाटर सोल्युबल है वो चीज़ें आपको ज़्यादा खानी है, इससे कि आपका वाटर के द्वारा बाहर निकल जाए वो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं इससे नेक्स्ट वाली चीज़ें लाऊंगा। इसके नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक्सरसाइज क्या करना है, डेली रूटीन में क्या करना है,
मैंने भी अपनी बॉडी को फिट किया है। वैसे आप भी कुछ ही चीज़ें, मतलब बहुत सी बाजार में ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आप 15 दिन में कमज़ोर हो जाइए, 1 महीने में, 2 महीने में, बिल्कुल फेक। मैं जो बोल रहा हूँ आपको डेली रूटीन में थोड़ा बहुत करना है, बिल्कुल आसान है। मैंने भी डेली रूटीन में लाया है, वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा। मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की है, छत पे की है, जो मैं करता था, और डेली की जो चीज़ें हैं वो आप आसानी से अपने फैट को कम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, वंदे मातरम।